जीवन को अच्छा बनाना है, जीवन को महान बनाना है, जीवन में बहुत सारी उपलब्धियों को लाना है और जीवन को उत्कृष्ट बनाना है। और अपनी प्रवचन श्रृंखला चल रही है कि जीवन को अच्छा बनाने में पहला हमने बिंदु लिया है बेस्ट फैमिली। बेस्ट फैमिली का बी कह रहा था बैलेंस यूर माइंड, मन को संतुलित करो। ई कह रहा था एक्सप्रेस यूर फीलिंग, आप अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करो। एस कह रहा था स्पेंड टाइम, आप समय दो अगर चाहते हो अपने परिवार में प्रेम देना। अटेकल सिचुएशन टी कह रहा है अर्थात क्या, परिस्थिति को संभाल लो। एफ कह रहा है फॉरगिव अदर, यानी दूसरों को क्षमा करते चलो। ए कह रहा है एक्सेप्ट एवरीवन नेचर, आप सबके स्वभाव को स्वीकार करते चलो। एम कह रहा मोटिवेट ऑफ्टिन, आप जितना ज्यादा प्रोत्साहन दोगे उतना वात्सल्य बढ़ेगा। आई कह रहा है इंटरेक्ट विथ ऑल, सभी से संवाद करो, सभी से बात करो। एल कह रहा है लव एवरीवन, आप सबको प्रेम दो। वाई कह रहा है यस टू हेल्प, आप बस मदद के लिए तैयार हो जाओ। कल मैंने आपसे बात करी थी फॉरगिव अदर, अर्थात प्रश्न ये नहीं है कि सामने वाले ने प्रतिकूल व्यवहार किया, अपमान किया, अन्याय किया, अवहेलना करी, लेकिन आप तो क्या करते चलो, फॉरगिव अदर, क्षमा करते चलो, माफ करते चलो। और माफ करते चलोगे तो क्या बताया था, संवर के कारण में उत्तम क्षमा धर्म में, जितना जितना आप क्षमा करते चले जाओगे उतने समय तक कर्मों का बंध नहीं होगा। मतलब झुकने में कर्मों का बंध नहीं होता है। ये बहुत बड़ी वास्तविकता है। इस वास्तविकता को आपके सामने कल मैंने बहुत अच्छे से रखा था और आज करना है बात आपसे। एक्सेप्ट एवरीवन नेचर, बेस्ट फैमिली का ए कह रहा है, फैमिली का ए बोल रहा है कि आप सबको स्वीकार करो, सबके नेचर को स्वीकार करो, सबके परिणामों को समझने का प्रयास करो, सबके भावों को देखकर अपने जीवन को चलाओगे तो निश्चित रूप से आप बहुत अच्छे से अपने जीवन में सरलता और सहजता से जी सकते हो। ध्यान रखना, संसद के उस शासक पक्ष और विरोधी पक्ष दोनों ही हैं। किसी प्रस्ताव के प्रस्तुतिकरण के समय उन सदस्यों के बीच भी विरोध प्रदर्शन होता जाता है, विरोध प्रदर्शन होता ही रहता है। देखो कभी ये लड़ते कभी वो लड़ते। आपने देखा जब संसद चलती है, कभी आपने अनुभव किया जब संसद चलती है तो कैसा वहाँ पर कुर्सा फीका फाकी, गर्मा गर्मी, आक्षेप लगाना, इसने उसने सब होता है। कभी कभी उस तोड़ फोड़ और उस मारपीट में ऐसा भी एक बार हुआ था कि इतनी मारपीट हो गई थी कि कुछ लेने का देना हो गया था। तो वो लेकिन चलता कब तक है, वो चलेगा कुछ घंटे, कुछ दिन हो सकता है, कुछ हफ्ते चल सकता है, अधिक से अधिक महीने चल सकता है, लेकिन कब तक, बाद में वही संसद फिर पूर्ववत लग जाती है। वही लोग फिर बाद में सभी एक साथ बहुत अच्छे से बैठ जाते हैं। बस इसी संसद सभा जैसी स्थिति परिवार में वार त्योहार पे घटती रहती है। कभी घमासान युद्ध होता रहता है, आपस में वाद विवाद होते रहते हैं, नोक झोंक होती रहती है। कभी बाप बेटे में हो जाती है, तो कभी भाई भाई में हो जाती है, तो कभी सास बहू में हो जाती है, तो कभी देवरानी जेठानी में हो जाती है। ये चलता रहता हैगा। बस अब चलता तो रहता, वो सास ससुर के बीच की बात हो, चाहे पति पत्नी के बीच की बात हो, चाहे भाई बहन के बीच की बात हो, चाहे पिता पुत्र के बीच की बात हो, चाहे देवरानी जेठानी के बीच की बात हो, विद्रोह होगा, विद्रोह होना है। और उस विद्रोह के बीच में भी वास्तव में यदि मन संबंधों को बचाए रखना आप चाहते हो, टिकाए रखना आप चाहते हो, तो समाधान का कोई ना कोई रास्ता निकल ही जाता है और अपने आप सब ठीक हो जाता है। चाहिए हमें समाधान निकालना होगा। और अगर संबंध के इस विश्व में कटु वास्तविकता है तो वहाँ क्या है कटु वास्तविकता, ये वहाँ प्रेम का अर्थ सिर्फ क्या होता है, परिवार में प्रेम का अर्थ क्या होता है, प्रेम का अर्थ होता है सिर्फ एक्सेप्ट एवरीवन नेचर। यही प्रेम लव बोलता है, यही प्यार बोलता है कि हर एक को आप स्वीकार करते चलो। एक्सेप्ट एवरीवन, एवरीवन का मतलब क्या होता है, एवरीवन का मतलब होता है कि मुझे अपनी पत्नी को नहीं स्वीकार करना है, मुझे अपनी भाभी को भी स्वीकार करना होगा, मुझे अपने पति को नहीं स्वीकार करना, मुझे अपने जेठ को भी स्वीकार करना होगा, मुझे अपने बेटे को नहीं स्वीकार एक्सेप्ट नहीं करना है, मुझे अपने बड़े भैया
या देवर या जेठानी के उन बच्चों को भी एवरीवन नेचर, सबको मुझे अपना बेटे जैसा, अपने पति जैसा, मैं अपने पति के साथ जैसा व्यवहार कर रही हूँ वैसे और उससे अच्छा मुझे अपने देवर के साथ व्यवहार करना होगा, अपने जेठ के साथ व्यवहार करना होगा, तब कहीं हम कहेंगे एवरीवन नेचर। परिवार के सभी सदस्यों को यदि एक दूसरे के प्रति प्रेम है तो इसका अर्थ यही है कि सबने एक दूसरे के स्वभाव को स्वीकार करने की मानसिकता बना ली। जब तक एक दूसरे को आपके स्वभाव को स्वीकार करने की मानसिकता आप नहीं बनाएंगे तो घर के निश्चित रूप से मान के चलना टुकड़े होते चले जाएंगे। ध्यान रखना, कल मैंने बहुत अच्छी एक बात बोली थी, उसको याद रखना। कल का क्रीम कोटेशन था। क्या क्रीम कोटेशन था? रिश्तों में रिपेयर ठीक है, रिश्तों में रिपेयर ठीक है, पर रिप्लेसमेंट अत्यंत खतरनाक है। रिप्लेसमेंट रिश्तों में नहीं होता है। जिससे विवाह हो गया है, अब वो तो विवाह हो ही चुका है, अब जैसा है तैसा है वैसा है, स्वीकार आपको करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए, यही हमारा धर्म बोलता है। अब बेटा तो आपका ही है, अब वो जैसा भी कुल रत्न है आपका, अब वो कुल रत्न है, उसको एक्सेप्ट आपको करना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए आपको। तो बात बात पर हमें क्या, हमें समझना चाहिए, हमें एक दूसरे को और एक दूसरे की भावनाओं को समझना चाहिए। निश्चित रूप से क्या होता है, जब भी हमें गुस्सा आता है तो क्यों आ जाता है? समय पर कार्य नहीं मिलता है तो हम गुस्सा कर लेते हैं। हमें जिस समय जो चीज़ चाहिए उस समय जब वो वस्तु नहीं मिलती है तो हमारा आंतरिक परिणाम बढ़ जाता है, कसाय बढ़ जाती है। अब आपको मालूम ही है कि हमें समय पर नहीं मिलता है तो आप उसका कोई ना कोई समाधान ढूंढें, उसका कोई ना कोई तरीका ढूंढें। अपने आप को दुखित करने से और व्यथित करने से होना कुछ नहीं है। स्वभाव देख लिया है सामने वाले का, नहीं मिल पा रहा है, वो बदले नहीं बदले, मैं अपने आप को बदल लूंगा, तो निश्चित रूप से आज नहीं तो कल उनको बदलने की ताकत रखता हूं। अब मान लीजिए आप घर में पहुंचे और आपने देखा घर में साफ सफाई नहीं है, अब आपको साफ सफाई पसंद है, तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप बोलो मत, उपदेश मत दो, है ना। उपदेश नहीं देना, सामने वाला नहीं कर रहा है, आप स्वयं कर लो। आप अगर स्वयं कर लोगे तो निश्चित रूप से वो भी वैसा बन जाएगा। आपको ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा मन को तैयार करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट वाला व्यवहार हो पाएगा। मान लीजिए आपके पति देव का स्वभाव कैसा है? गुस्से करने का है, क्रोध करने का है, हमेशा तेवर उनके चढ़े रहते, बात बात पे चिड़चिड़ापन उनका स्वभाव है। अब है ही ना, कुछ कर ही नहीं पाओगे। बताओ, एक धर्म पत्नी थी, कितनी अच्छी थी, इतनी अच्छी थी कि उनके पति जो हैं हमेशा सीधे मुंह बात ही नहीं करते थे, हमेशा उनका स्वभाव चिड़चिड़ेपन का था। और उस चिड़चिड़ेपन के स्वभाव में भी, मानना आप बात को, कभी उन्होंने अपने पति को कुछ करा नहीं और कुछ कहा नहीं, और कभी किसी के बारे से कभी जवाब नहीं दिया, किसी प्रकार से कोई प्रतिकूल व्यवहार नहीं किया। उनसे पूछा क्या? बोले स्पष्ट बात है कि जब उनके माता पिता उनके स्वभाव को नहीं सुधार पाए, जो 30 साल से 25 साल से जिनने पाला पोसा वो उनको नहीं सुधार पाए, तो क्या मैं सुधार पाऊंगी? 3 काल में नहीं सुधार पाऊंगी। अब शादी तो हो ही चुकी है मेरी, और जब शादी हो ही चुकी है तो सबसे अच्छा तरीका ये कि उनकी गाली खाना ही है, तो मैंने तो ये मान रखा हैगा कि वो ऐसे ही हैं, उनकी गाली भी मुझे अच्छी लगती है, उनका चिड़चिड़ापन भी मुझे पसंद आता है, और कभी कभी तो मुझे टेंशन हो जाता है, क्यों आज इन्होंने गाली क्यों नहीं दी, आज ये बदल क्यों गए, आज इन्होंने रूखेपन से व्यवहार क्यों नहीं किया। उनका रूखापन में भी मुझे प्यार झलकता है, मुझे स्नेह झलकता है। सोचो, रूखेपन में और गाली वाले व्यवहार में भी अगर आपने मान लिया कि ये प्यार वाला व्यवहार है, तो निश्चित मान के चलना आपने सामने वाले को स्वीकार कर लिया, मानेंगे आप में बहुत बड़ी ताकत है। स्वीकार कर लो, निश्चित रूप से मान लो, क्योंकि हम बोलते हैं ना दर्द है दर्द है दर्द है, हम दर्द बोलकर छोटे से दर्द को बहुत बड़ा बना लेते हैं। हम दर्द था नहीं, लेकिन हम दर्द को बार बार बोलकर, ऐसे ही अगर आपके पति का नेचर खराब है, और जरूरी नहीं पति का नेचर खराब, पत्नी का भी नेचर खराब हो सकता है, पत्नी भी ऐसी हो सकती है, इतनी गर्म स्वभाव वाली, और ऐसी हो सकती है, तो वो तो है। अब क्या करोगे, छोड़ना तो है ही नहीं, तो अब छोड़ना नहीं है तो क्या है, मेरे कर्म का उदय है, पूर्व भव का जो है लिखा हुआ था, तो ऐसी धर्म पत्नी मिली हैगी, बस अब मुझे उस धर्म पत्नी के साथ अपने जीवन को जीना ही है।
और जीना ही पड़ेगा, उसमें कोई भी किसी प्रकार का मेरे पास ऑप्शन नहीं है, तो बस स्वीकार आपको करना ही चाहिए। और पति का स्वभाव खराब हो या पत्नी का स्वभाव खराब हो, करना ही पड़ेगा। अब मान लीजिए बात बात में आपको लगता है बहू लेट उठती है, अब उठती है, कुछ भी कर लो आप, उठेगी लेट। अब उसको 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन महीने भर उसको इशू बनाने से, बार बार झगड़ा करने से क्या मतलब? क्या कर लें? एवरीवन एक्सेप्ट इन एवरीवन नेचर। उसका स्वभाव सुबह उठने का है, वो जाने, उसका काम जाने, मैं अपना कर लेती हूँ काम और अपना अलग हो जाती हूँ। अब उसके बच्चे वो संभाले, उसके पति वो संभाले, बात खत्म। इतना सा करना है, अपने आप वो समझेगी। आप ज़्यादा उसको पीछे पड़ जाओगे तो फिर वो और चिड़चिड़ी हो जाएगी। और ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं तो कह रहा हूँ नहीं, एवरीवन एक्सेप्ट इन एवरीवन नेचर। अगर बहू लेट भी उठती है तो आप विकल्प नहीं करो। बालक दुकान पर नहीं बैठता है, खेलने ही चले जाता है, ठीक है, जब लगेगा उसको कर लेगा। 1 बार बोल दिया, 2 बार बोल दिया, अब बार बार उसके पीछे पड़े रहोगे, पढ़ पढ़ पढ़, नहीं पढ़ रहा है तो कौन से आपके कहने से पढ़ लेगा वो? नहीं, एक्सेप्ट कर लो भैया, उसका नेचर ज़्यादा पढ़ने लिखने का नहीं, खेलने में। 1 बार 2 बार बोल दिया, अब नहीं मान रहा है तो हमें कोई मतलब नहीं है उसके पीछे पढ़ने का। अब मान लीजिए बड़ी कहानी होती है कि सच में होती है कि कल पर 3-4 दिन पहले ही आई थी, तो अब पति जो है चाहते नहीं है कि विधान में बैठना है और हम चाहते हैं कि हमें विधान में बैठना है ना। पत्नी की बहुत इच्छा है कि मंडल ले लें, पात्र बन जाए, लेकिन पति तैयार नहीं है। ठीक है, पति जो है इस प्रकार से धर्म नहीं कर रहा है, आपको पता नहीं है, आपसे ज़्यादा धर्म आपका पति कर रहा है, आपसे ज़्यादा धर्म आपका पति कर रहा है। आप तो सिर्फ यहाँ बैठ के स्वाहा स्वाहा कर, हो सकता है वो कुछ मंदिर के और भी बहुत सारे ऐसे आवश्यक काम कर रहे हो, उनको उसमें रुचि है, अपनी अपनी रुचि है। उनको नहीं है भैया स्वाहा स्वाहा में रुचि, उनको नहीं है माला फेरने में रुचि, उनको नहीं है ध्यान करने में रुचि, और आपको है तो आप अपने आप से सामने वाले को स्वीकार कर लो। और क्या करो कि बाजू में पतिदेव बैठे हैं ये मान के चलो और उनकी तरफ से व्यापार के चढ़ा लो। सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि मेरे बाजू में मेरे पतिदेव बैठे हैं और वो बैठे हैं और मैं उनकी तरफ से अर्घ में चढ़ा रही हूँ। ऐसा मान लोगे तो मन आपका हल्का हो जाएगा। विकल्प नहीं करो, अच्छी सद्भावनाएं और अच्छी भावनाएं रखेंगे, आज नहीं तो कल आपके बार बार ये बोलोगे वो नहीं बैठते तो वो जीवन में कभी नहीं बैठेंगे। ठीक है ना, आप तो मानना ये मेरे बाजू में बैठे हैं और बस वो मेरे साथ ही बैठे हैं और अर्घ चढ़ा रहे हैं। अगली बार के विधान में हो सकता है अगर आपका चमत्कार हुआ तो इसी विधान में उनका भाव बन जाए, चलो एक दिन मैं भी तुम्हारे साथ विधान के लिए बैठ जाता हूँ। अगर अपने परिणाम अच्छे बनाएंगे तो ये भाव निश्चित रूप से हम आशीर्वाद दे रहे हैं। आप भावना बानो, ये सपना देखो। मंडल तो हाँ, अरे ठीक है मंडल भी ले लेंगे, चिंता क्यों कर रहे हो तुम पिंटू, तुम्हारे मंडल नहीं गए क्या? तो निश्चित रूप से हम ये मानेंगे तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि होता यही हैगा। अगर इस प्रकार से कुछ होता है तो ये मानना चाहिए हमें कि हमें तो हमारे बहू अगर कोई कार्य समय पर नहीं करके दे रही है, बच्चे अगर समय पर कोई कार्य करके नहीं दे रहे हैं, तो हमें तो सिर्फ नेचर स्वीकार करना और कार्य करते चले जाना है। मान लीजिए सबसे बड़ी तो दिक्कत ये होती है कि हम भोजन चाहते तो हैं, लेकिन जैसा हम चाहते हैं वैसा वो बना के नहीं देती है ना। ऐसा होता है ना शरद भाई, तुम्हारे साथ होता है ऐसा? वैसा नहीं बना के देती, नहीं होता ऐसा। वो चाहती वैसा है, वैसा बना के नहीं देती है। अब बना के नहीं देती है, अब जितनी उसकी क्षमता वो उतना ही तो बना पाएगी। काय को पीछे पड़े हो, काय को उसको लेके बैठे रहते हो? ठीक है, बना के तो दे रही ना, इतना तो कर रही है कि तुमको समय पर बना के दे रही है, पर जैसा बना के दे रही वैसे ही बना के दे ना तो ज़्यादा अच्छा आएगा। लेकिन हम पीछे पड़ जाते हैं और बोलते हैं। सच में मुझे याद है, मतलब जब मैं छोटा था तो मुझे एक दिन लगा कि मैंने थाली ऐसी फेंक दी थी, तब मुझे लगा कि नहीं ये मैंने बहुत गलत किया है, मेरी माँ के साथ मैंने व्यवहार गलत किया। क्या रोज़ रोज़ वही ऐसा करके, और जो चीज़ मुझे पसंद नहीं वही आप बना के दे देते हो। अब वो भी कहाँ से बनाए, कहाँ तक बनाए, किस प्रकार से बनाए, और जैसा मुझे चाहिए आप वैसा बना के नहीं देते हो। तो नहीं, बिल्कुल नहीं, इस प्रकार का नहीं। जितना वो बना के दे रही वो कम नहीं है। हमें इस प्रकार का दुर्व्यवहार अपने परिवार से नहीं करना चाहिए। उनको बार बार पता है होता ये हैगा कि अपन ने तो बोल दिया कि आपको बनाते नहीं आता है, आपने तो बोल दिया बनाते नहीं आता हैगा, लेकिन हो बताएं, आपको सच बताएं, उस सामने वाले को कितना बड़ा चांटा लगा है। 4 लोगों के बीच में आपने बोल दिया कि वो अच्छा बनाती है और आपको अच्छा नहीं बनाते आता है। वो अंदर से टूट जाता है सामने वाला, उसको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता है, वो होपलेस हो जाता है, अंदर से डिप्रेशन में चले जाता है। ये छोटी मोटी बात नहीं होती है, ध्यान रखना, बहुत बड़ी बात होती है। 4 लोगों के बीच में आपने उससे बोल दिया कि आपको बनाते नहीं आता है,
नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको बड़े प्रसन्न के साथ स्वीकार करना चाहिए आपको। नहीं, मैं आपको बताऊं, एक घर की कहानी बता रहा हूं बहुत, कि हुआ ये कि एक नई नई बहू आई, उसने इतनी मेहनत करी, इतनी मेहनत करी, यूट्यूब चैनल देखा, ये देखा वो देखा कि कुछ चीज़ हमारे पतिदेव को पसंद है, वो चीज़ बहुत मेहनत से बनाई, एकदम सत्य घटना रख रहा हूँ, बहुत मेहनत से बनाई, और बहुत मेहनत से बनाने के बाद अब हुआ ये, पतिदेव को खिलाया, खिलाने के बाद हुआ ये कि पतिदेव ने खाया। अब पतिदेव ने कुछ नहीं बोला, नहीं बोला तो धर्म पत्नी ने आगे रह के पूछ लिया, क्यों आज मैंने बनाया, कैसा बना? तो उन्होंने बोल दिया, माँ जैसा बनाती है वैसा तो नहीं बन पाया, मैं वही सोच रहा था आज ये जो है टेस्ट चेंज क्यों है, तुमने बनाया था क्या? नहीं, जैसा माँ बनाती वैसा नहीं बनाया। अब विचार करना, इतना सा आपने तो बोल दिया कि माँ जैसा नहीं, अब वो जो है बस पूछो मत, अब वो तो उनके सामने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन बाद में बोले अब करना क्या है, माँ ही बनाएगी ना, अब मुझे बनाना ही नहीं, और फिर अपने यहाँ फ़ोन लगाना वहाँ फ़ोन लगाना, मैं कुछ करती हूँ पसंद ही नहीं आता, इतने मेहनत से किया जरा से में ये वो। अब तरीका क्या था, उसका भी तरीका गलत था। उसको ये सोचना था उस वक्त, अपने मन को ख़राब करने से, सुबह से लेकर शाम तक टेंशन लेने से उसका ये सोचना चाहिए था कि ठीक है अभी कुछ ना कुछ कमी हो गई होगी, माँ से वापस से समझूंगी और सीखने का प्रयास करूंगी और अपने आप को अपडेट करूंगी और अच्छा बनूंगी। लेकिन वो भी याद रहो ध्यान में, और आपने और याद रहो ध्यान कर दिया। इसलिए ध्यान रखना, हमें जैसा वो बना रही है वैसा हमें स्वीकार कर लेना चाहिए, तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। हमने जरा से में बोल दिया, कहानी बिगड़ती चली जाती। ऐसे कहानी को हमें बिगाड़ना बिल्कुल नहीं हैगा। और आगे हम बोलें तो मान लीजिए अगर पति गुटखा भी खाता है, पाउच भी खाता है, अब खाता है तो खाता है, क्या कर सकते हैं, भाव न भाव कि सुधर जाए, लेकिन उसको लेकर आप बैठे रहोगे, काय को टेंशन ले रहे हो, काय को विकल्प ले रहे हो। उनका जीवन स्वतंत्र जीवन है, वो अपने हिसाब से जीवन जिए, मुझे अपने हिसाब से जीवन जीना है। उनके जीवन पर मुझे पर्सनल जीवन पर, पर्सनल हॉबीज पर मेरा अधिकार नहीं है। हाँ, ये जरूर अच्छा भाव होना चाहिए कि मेरे पति के अंदर से ये आदत जाए, लेकिन पीछे नहीं पड़ना है। तो उसके लिए अपने आप के लिए अपने परिणामों को खराब नहीं करना है। एक्सेप्ट एवरीवन नेचर, यही कहता है कि उनका नेचर है वो खाना, मुझे उस पर किसी प्रकार से कुछ भी नहीं है। अब मान लीजिए घर पर लेट आ रहे हैं, अब लेट आ रहे हैं तो ये क्या उनका नेचर है, उनका स्वभाव बन गया घर पर लेट आने का, बच्चों का या मान लीजिए और किसी का भी, तो उसको लेकर बैठे रहना, ये देखो जब समय पर आते ही नहीं है। नहीं, बोल कर अपने को और अपने काम, अपने इसको बिल्कुल किसी प्रकार से कुछ भी नहीं करना। काम में भी मान लो आलसी करते हैं, मान लो काम तो करते हैं लेकिन आलस वाला व्यवहार है। कैसा व्यवहार है? आलस वाला व्यवहार। मतलब मैं सच बता रहा हूँ कि बीच में एक बार मैं थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया था, क्योंकि चिड़चिड़ा इसलिए हो गया था कि पहले मान लीजिए मेरे साथ जो भी रहते थे वो पूरा सब अपने आप हो जाता था, और व्यक्ति चेंज हुआ, और व्यक्ति चेंज होना वो सब समय पर नहीं मिल पाता है, और जैसा चाहिए वैसा नहीं मिल रहा। तो फिर मुझे खुद लगा कि ये मेरा स्वभाव तो ऐसा है ही नहीं, और मैं ऐसा चिड़चिड़ा स्वभाव क्यों हो रहा हूँ। तो फिर उसके बाद से मैंने सोच लिया, नहीं अब मुझे किसी भी प्रकार से कुछ बोलना नहीं है, क्योंकि मैं तो परिवर्तित हो रहा हूँ। किसी व्यक्ति के कारण कोई व्यक्ति मेरे जीवन को परिवर्तित कर रहा है, नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, समय पर काम नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, जैसा हो रहा है वैसे मुझे एक्सेप्ट करना ही करना है, ये मान के चलना। और सच बताओ कि संदान सागर जी थे तो बहुत सारी टेंशनें तो मेरी यूं ही हल हो जाती थी। ना कोई मंच वाला ज़्यादा मामला, ना कोई पंपलेट वाला मामला ज़्यादा, ना कोई दूसरा वाला मामला ज़्यादा। अब उनके जाने के बाद बहुत सारा लोड बढ़ गया, तो थोड़ा थोड़ा चिड़चिड़ापन तो मेरे अंदर आया है। मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि थोड़ा थोड़ा तो आया है, सब पूरा जो है उनका पूरा लोड मेरे पे आ गया है, तो सब अपने आप में वो थोड़ा थोड़ा तो आया, लेकिन फिर भी अपने आप को संभालने का प्रयास करता हूँ। भैया बचना है। मैं समझता हूँ उन परिस्थितियों में भी अपने आप का चिड़चिड़ापन स्वभाव अपने अंदर नहीं आना चाहिए। इस बात को ध्यान रखना है। सामने वाले के स्वभाव को हमें बिल्कुल निश्चित रूप से एक्सेप्ट करना चाहिए। मान लीजिए पत्नी जो है जेब से पैसे निकालती है, आप लाख प्रयास कर लेना वो निकालेगी, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हमें मानना पड़ेगा। घी ढुल रहा है तो थाली में और कहीं नहीं जा रहा है, और स्वभाव स्वीकार करना पड़ेगा। मान लीजिए बच्चे झूठ बोल रहे हैं, मान लीजिए और भी सब लोग झूठ बोल रहे हैं, अब बोल रहे हैं, आप समझ जाओ बात को, उसको लेकर मत बोलो तुमने झूठ क्यों बोला। अरे क्यों बोला, क्या है ये परिस्थिति इसलिए झूठ बोलना पड़ता हैगा। तो अगर कोई बच्चा भी झूठ बोल रहा है और आप समझदार हो तो आप उसको अपने हिसाब से एक्सेप्ट एवरीवन नेचर, बच्चों का नेचर ही है ऐसा। मैं ये समर्थन नहीं कर रहा हूँ, ना झूठ का समर्थन कर रहा हूँ, मैं तो चाहता हूँ आपके घर में प्रेम बना रहे।
इसलिए इसका समर्थन कर रहा हूँ। तो जिस चीज़ का निराकरण हो सकता है उसी चीज़ में हम लड़े झगड़े तो बहुत अच्छी बात है। जिनका कोई निराकरण नहीं हो तो उसके लिए मत। अब मान लीजिए बच्चे मोबाइल पर ही लगें, दिन भर लगें, घंटों घंटों लगें। एक झगड़ा और एक तलाक होने वाला था सिर्फ मोबाइल पर। पत्नी जो है अपने, और ध्यान रखना पत्नी कहीं बात नहीं करती थी, सिर्फ अपने कहाँ करती थी, माई की बात पर करती थी। घंटों घंटों माँ से कर रही तो घंटों, बहन से करी तो घंटों। उस पर देख कर जो है ये मान के चलना तलाक की नौबत आ गई। ये बासा में एक केस मेरे पास आया था, उनने उनका मोबाइल छुड़ा लिया, मोबाइल नहीं दिया, बोले कोई मोबाइल नहीं मिलेगा। बड़ी मुश्किल से मैंने समझाया, मैंने कहा भैया कल्चर आज का ऐसा है, बिना मोबाइल के नहीं रह पाएगी भैया, समझ तू बात को। या अगर तू चाहता है इसको घर में रखना तो मोबाइल तो तेरे को देना पड़ेगा, ये एकदम एक्सेप्ट है। भले तू कपड़े मत दिलाना, गहने मत दिलाना और कुछ मत दिलाना, लेकिन मोबाइल दे दे। बोले महाराज जी चलो ठीक है मैं मोबाइल देने को तैयार हूं, लेकिन आप पहले कम से कम इनसे कहो कितनी देर बात करेगी ये। बोले पता ही क्या, मैं एक एक घंटे तक लगाता रहता हूँ, एक एक घंटे तक इंगेज क्या है ये, किससे बात। मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी और से बात करती है, करती माँ की होगी ये नहीं, लेकिन कुछ तो नियम कर दो। तो मैंने कहा ठीक है नियम अपन मान देते हैं, इतना भी लड़ो झगड़ो मत। मैंने कहा ये पहले मोबाइल दें फिर मैं नियम का सोचूंगी। बड़ी मुश्किल से मामला सुलझाया। अभी भाषा की कहानी है, नाम वाम मत पूछना। तो ये कहानी घटती है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बच्चों का नेचर है, बिना मोबाइल के वो नहीं रह पाए। आप नियंत्रित कर सकते हो, आप जो है उसमें आप संभाल सकते हो कि हमें व्हाट्सएप नहीं चलाना, हमें बाहर की चीज़ें नहीं चलाना, हमें और अन्य चीज़ ये कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते। नहीं होगा भैया, ऐसा नहीं, बिल्कुल इन सब चीज़ों को हम वास्तविकता में लेते चलेंगे तो निश्चित रूप से मान के चलना हमारे परिवार में प्रेम वात्सल्य स्नेह बढ़ता चला जाएगा। इसलिए एक्सेप्ट एवरीवन नेचर, ये सूत्र है। अगर आपको प्रेम से स्नेह से वात्सल्य से रहना है तो हर एक व्यक्ति के नेचर को आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। बिना एक्सेप्ट करे आप नहीं रह सकते हो। आप अपने आप में परिवर्तन ले आओ, आप अपने आप को परिवर्तित कर सकते हो, लेकिन सामने वाले को परिवर्तित करने की आप मन और मानसिकता बिल्कुल भी मत बनाओ। और सबसे पहली बात तो आप अपने आप को झांक के देखो ना, आप स्वयं देखना अपने आप को कि मैंने अपने लिए कुछ नियम बनाए थे, कायदे बनाए थे, अपने आप से कुछ कमिटमेंट किए थे, क्या आपने वो नियम, वो कायदे, वो कमिटमेंट पूरे किए? आपने कभी की कि हाँ मेरे साथ मैंने ये कमिटमेंट किया, मैं ये करूंगा? कभी किया आपने? आप खुद अपने लिए ईमानदार नहीं है और आप चाहते हैं दूसरों से कि वो इस प्रकार से ईमानदार बने। नहीं, हमें अधिकार नहीं दूसरों को ईमानदार बनाने का, हम पहले ईमानदार बनते चलें तो बहुत अच्छी बात है। हमारे अंदर परिवर्तन आना चाहिए, हम अपने आप को सुधारने का प्रयास करें, वो बहुत अच्छा है। हम दूसरों के सुधारने का ठेका ना लें, दूसरा क्या कर रहा है ये ना करें, आउट ऑफ कोर्स। पूज गुरुदेव बोलते थे कि दूसरों को देखना ये आउट ऑफ कोर्स है। आउट ऑफ कोर्स तो सीधे सीधे आचार्य श्री बोलते थे नीच गोत्र का बंध का कारण है दूसरों को देखना, है ना। आप देख लो सूत्र में तो हमेशा बोलता हूं, पर आत्म निंदा पर प्रशंसे सदसद गुणोत भावने च नीचेर गोत्रस्य। हम दूसरों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? निंदा कर रहे हैं। निंदा करना मतलब क्या? सीधे सीधे नीच गोत्र का बंध, मतलब नरक जाने का रास्ता त्रियंच और नरक में शाश्वत रूप से क्या होता है? नीच गोत्र का मन होता है। नहीं देखो, एक्सेप्ट कर लो सामने वाले को जैसा है, हमें नहीं करना उसमें कोई किंतु परंतु। हम तो उस मानते चल जाएंगे तो घर का झगड़ा होगा ही नहीं, कहीं विवाद होगा ही नहीं। वो अपने आप से समझ ले और हम उनको अपने आप से समझ ले तो होता चले जाएगा। बताओ झगड़ा का कारण क्या है? एक ही बात, मेरी अपेक्षा की पूर्ति नहीं हुई, मेरी जो अपेक्षा आप वो पूरी करो। दूसरी बात, मैंने जो बोला है वो पूरा करो, बस मैं जो कह रहा हूं वो होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, हम तो समझते नहीं है सामने वाले की क्या स्थिति है, सामने वाले की क्या परिस्थिति है, और हमने तो थोप दिया सीधे सामने वाले पे, तुम्हें ऐसा करना ही है। अब वो कैसे करेगा? अब एक बार की बात बता रहा हूं कि कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं समझा, और मतलब घटना ये है कि कुछ गलती हो गई, सामने वाले से हो गई गलती। अब हो गई गलती, इस प्रकार से मोबाइल पर इस प्रकार से डांटा, इस प्रकार से सामने वाले को डांटा। अब विचार करना, मतलब आपने तो देखा नहीं उस वक्त क्या परिस्थिति क्या स्थिति है, आपने तो डांट दिया। इसलिए मैं मोबाइल पर जब प्रवचन करता हूँ तो एक ही बात बोलता हूँ कि भैया मोबाइल को करो, पर कभी ध्यान रखना, कभी डांटना हो तो फेस टू फेस डांटना, मोबाइल पर मत डांटना। हुआ ये, वो ड्राइविंग कर रहा था,
इस प्रकार से उसको डांटा। केस कुछ अलग था, पर वो इतना परेशान हो गया उस डांट में कि उसका एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट हो गया तो आप समझना क्या होता है, प्राण चले गए। आपने तो डांट दिया, वो किस परिस्थिति थी माँ, किस मन स्थिति थी माँ, आपने उसकी थोड़ी सी गलती को एक्सेप्ट नहीं किया, उसके इस नेचर को एक्सेप्ट नहीं किया और बार बार उस प्रकार से किया, और बस वो अपने आप में घबरा गया और घबराते घबराते उसके हाथ से ही जो है वो गाड़ी टकरा गई। और गाड़ी टकरा गई और क्या हुआ, प्राण चले गए। क्या रहा, आपकी जरा सी डांट में, आपकी जरा सी नासमझी में उसके तो प्राण चले गए। अब कहाँ से वापस लाओगे अपने बेटे को, आप कहाँ से क्या करोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा कोई कार्य मत करो जिसके माध्यम से इस प्रकार से सामने वाला डिप्रेशन में आके स्थिति, मनस्थिति और परिस्थिति को खराब कर ले। एक बालक ने फांसी लगाकर मृत्यु, बालक नहीं, बालक क्यों कहूं, शादीशुदा, एक शादीशुदा व्यक्ति ने फांसी लगाकर अपनी जान दी। पेपर की न्यूज क्या है, उसका कारण क्या था, किसी के साथ संबंध थे और संबंध पति को मालूम पड़े, और जब पति को मालूम, मतलब पत्नी को मालूम पड़े, पत्नी ने इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया, इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया, इस प्रकार का कि उसके कारण उसने डिप्रेशन में आके अपने को, आपको फांसी लगाकर अपनी आत्महत्या कर ली। अब क्या रह गया, आपने सामने वाले को एक्सेप्ट नहीं किया। एक्सेप्ट कर ले, बचा तो रहता, कम से कम सुधरने का मौका और सुधारने का मौका तो देते। गलती तो सामने वाले की थी, वो स्वीकार भी कर रहा है, लेकिन आपने तो लेके बैठ गए उस बात को। बस कहानी बिगड़ेगी बिगड़ेगी, होना तो होना ही है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर वास्तविकता में हम अपने घर में प्रसन्नता के साथ रहते हैं, ये पूरे परिवार पर प्रवचन चल रहे हैं और बहुत अच्छे प्रवचन चल रहे हैं, और सब आपके घर की बात चल रही है और आप लोगों के बीच की बात चल रही है, तो आप लोगों के बीच की बात चल रही है तो नियम ले लो। क्या, आज ये नियम लेके जाओ, क्या, एक्सेप्ट एवरीवन नेचर। मैं किसी के स्वभाव में किंतु परंतु नहीं करूंगा, उसका स्वभाव वो जाने, मुझे अधिकार नहीं है उसके स्वभाव से खिलवाड़ करने का। समझाने का कर्तव्य मेरा बनता है, बताने का कर्तव्य बनता है। पर आचार्य श्री जी बहुत अच्छा शब्द बोलते थे, पता है क्या बोलते थे, जब भी बात आती थी, सैकड़ों बार बोलता हूं इस बात को मैं, सुनना गुरुदेव का कोटेशन, मैं किसी जीव का कर्ता नहीं हूं, मेरा काम सिर्फ कर्तव्य करने का है। ये गुरुदेव का है। गुरुदेव कहते थे हमारा काम कर्तव्य करने का है, कर्ता बनने का नहीं है। जब जब भी कर्ता बुद्धि आ गई, मेरी बेटी मेरे हिसाब से चले, मेरा बेटा मेरे हिसाब से चले, मेरी बहू मेरे हिसाब से चले, गए काम से। कर्तव्य क्या है, बेटी को समझा दिया, बेटे को समझा दिया, बहू को रास्ता दिखा दिया, और बहुत प्रेम से, स्नेह से, वात्सल्य के साथ दिखा दिया, रोब के साथ, दबाव के साथ नहीं, अभिमान के साथ नहीं, बड़प्पन के साथ। बड़प्पन का मतलब क्या होता है, बड़प्पन का तात्पर्य होता है, बड़े वो होते हैं जो हाथ रखकर बताते बेटा ऐसा करो, ऐसा करो, ये कर्तव्य है। कर्ता बुद्धि के साथ अपने आप को मत लाओ। जहाँ कर्ता बुद्धि आ जाती है वहाँ द्वेष होता है, वहाँ द्वंद्व होता है, वहाँ विद्रोह होता है, वहाँ अपने आप में एक बात जानना, टूटन फूटन निश्चित रूप से होती ही चले जाती है, ये निश्चित रूप से मान के चलना। अब वो गंदोदक रखा था, उसने सोचा क्या करूं क्या करूं क्या करूं, कहाँ ले जाऊं। अब जल्दबाजी में उसे वो थाली, उस थाली को उसने, एक कुआं था, उस कुएं में उस गंदोदक को डाल दिया, और गंदोदक को वहाँ, वो जो कुआं था जो सालों से बंद था, गंदा पानी था, अपने आप में इस प्रकार का था जो यूज नहीं होता था। अब देखना, जिसमें पानी नहीं, जिसमें कुछ नहीं, जिसमें गंदगी है, आचार्य श्री का गंदोदक पांव का बड़े अहोभाव से उसने डाला, अगले दिन साफ पानी अपने आप उस कुएं में आ गया। आज तक केवलारी गांव के सब कुएं सूख जाते हैं, लेकिन वो कुआं नहीं सूखता है, मीठा पानी उस कुएं से निकलता चला जाता है। ये पूज्य आचार्य भगवान का अतिशय है। कल अपन बात करेंगे आगे, मोटिवेट ऑफ्टन, यानी दूसरों को बार बार प्रोत्साहित करो। कल परिवार की उस बात को अपन लेके बात करेंगे। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि शात्मोपलब्धि शिव शोक की सिद्धि चिंता बड़ी चिंतित। मंडी बामोरा की पुण्य भूमि पर 23 से 25 मई 2025 तक